सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अब बहुत ही जल्दी एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड जैसे गाइज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जो सबसे पहली स्टेप होगी वो होगी गाइज हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो कि होती है गाइज डॉक्यूमेंट अपलोड की, जिसमें गाइज हमें हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ता है एंड वेरीफाई भी करना होता है। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आगे जाके आपको जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट्स को कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, साथ ही में ओपन को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आपको EWS TFWS से अप्लाई करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको MBA से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले गाइस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी को लगने वाले हैं। तो पहले तो गाइस हमारा 10th का मार्कशीट, फिर है गाइज हमारा 12th का मार्कशीट। अगर आपने 12th नहीं किया है, डायरेक्ट डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो उसके जो मार्कशीट्स है वो आपको जो है वो लगेंगे। देन है गाइज हमारी डिग्री मार्कशीट, तो आपने अंडर ग्रेजुएशन जो किया होगा उसके सभी सेमेस्टर के आपको जो मार्कशीट्स है वो लगेंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका अभी जो रिजल्ट है वो लगने वाला होगा इस साल, तो उनके पास हो सकता है कि फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर उसके पहले की जो मार्कशीट है वो नहीं होगी। तो उस कंडीशन में गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, एक होगा गाइस हमारा पास आउट एंड एक होगा हमारा अपीयरिंग। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 2024 में रिजल्ट लगने वाला है अपने अंडर ग्रेजुएशन का, तो वो स्टूडेंट जो है वो अपीयरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर गाइस आपको जो है वो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो नहीं लगेगा। एंड जिनका पहले ही ग्रेजुएशन हो चुका है वो पास आउट पे क्लिक करके अपने सारे जो मार्कशीट्स है वो अपलोड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज फिर लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जनरली गाइज इसमें आपको लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो लगती है। तो जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म होता है तो लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो हमारा रहता है, जिसे हम TCB जो है वो बोलते हैं। तो वो आपको जो है वो लगेगा, जो कि आपको कॉलेज से ही जो है वो मिल जाता है। एंड और एक डॉक्यूमेंट होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर हम एक यूनिवर्सिटी थे, मतलब एक कहीं हमारा ग्रेजुएशन कोई और यूनिवर्सिटी में किया एंड अभी हमारा PG जो है वो कोई और यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो तब वहाँ पे हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एडमिशन होने के बाद भी आप ये जो है वो दे सकते हो। बट जो TC एंड लिविंग सर्टिफिकेट है ये इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कॉलेज जो है वो बोलते हैं कि एडमिशन होगा उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे उस कॉलेज में, तो वैसा भी कर सकते हो। बट अप्लाई कर दो कॉलेज में जिनका पहले से ही जो है वो ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आपको TC या फिर जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है गाइस हमारा नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अब देखो, नेशनलिटी सर्टिफिकेट जैसा कोई एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इससे बस ये पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो इंडियन है या फिर नहीं है। तो इसमें गाइस आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें जो है वो इंडियन या फिर इसी देश में उनका बर्थ हुआ है, ऐसा कुछ जो है वो मेंशन हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप इसमें जो है वो अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस डोमेसाइल सर्टिफिकेट। तो ये बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को लगता है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, MP बिहार कहीं से भी हो, तो उनको ये डोमेसाइल जो है वो नहीं लगता है। इसके अलावा गाइज अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है एंड आपने 10th एंड 12th भी महाराष्ट्र से किया है, तो आपको बर्थ डोमेसाइल की जो है वो ऐसे कोई नीड नहीं है। बट अगर आपका बर्थ जो है वो कोई और स्टेट में हुआ है एंड अभी आप महाराष्ट्र में हो एंड आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है बट बर्थ नहीं हुआ है, तो फिर आपको जो डोमेसाइल है वो लगेगी। तो इसका ध्यान रखना। अगर आपके पास पहले से ही डोमेसाइल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये चीज़ होगी तो लगेगा, ये चीज़ नहीं होगी तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो और एक बार बता देता हूँ, देखो अगर आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है, अगर आपका बर्थ भी महाराष्ट्र से हुआ है एंड अभी अगर आपके पास डोमेसाइल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दो डॉक्यूमेंट से भी जो है वो हो जाएगा। बट सपोज अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है तो फिर आपको जो है वो 10th एंड 12th आपको महाराष्ट्र से होना चाहिए एंड आपके पास डोमेसाइल भी जो है वो रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान जो है वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट वहीं स्टूडेंट्स को लगेगा जिनके एजुकेशन में जो है वो गैप है। गैप सर्टिफिकेट के ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे गैप सर्टिफिकेट होता है एंड कहाँ पे जाके जो है वो बनाना होता है। फिर आपको आधार कार्ड जो है वो लगेगा, साथ ही में परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप अपना लाइट बिल या फिर जो राशन कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगते हैं एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र को जो डोमेसाइल है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अब हम देखेंगे गाइज ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि कैटेगरी स्टूडेंट्स को जो है वो लगते हैं। तो बेनिफिट जो है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के हो एंड अगर आप कैटेगरी में हो तो ही आप कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो कैटेगरी बेनिफिट्स वगैरह आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। तो कैटेगरी स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगता है।
साथ ही में कास्ट वैलिडिटी भी जो है वो लगता है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक भी नहीं रहा तो आप जो है वो कैटेगरी के बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाओगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। फिर है गाइस नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, जो कि जनरली ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है, एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो रहनी चाहिए 31 मार्च 2025। अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर है तो एक बार वैलिडिटी जो है उसकी चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप TFWS से अप्लाई करना चाहते हो या फिर कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो इनकम है वो 8 लाख या फिर उसके कम जो है वो रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो बनवाना पड़ेगा। ओपन के स्टूडेंट भी TFWS से अप्लाई कर सकते हैं या फिर कैटेगरी के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो TFWS से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो नेसेसरी रहना चाहिए, एंड उसमें भी आपका इनकम जो है वो 8 लाख या फिर उसके कम जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस EWS सर्टिफिकेट, अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो आप EWS सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हो। EWS क्या होता है, TFWS क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी जो है वो आए। एंड नेक्स्ट होता है गाइस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड माइनॉरिटी में आते हो, जैसे माइनॉरिटी इन सेंस कि अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी माइनॉरिटी में आओगे, अगर आपकी मदर टंग उर्दू है या फिर आपका रिलीजन ही मुस्लिम है तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी में आओगे, सिंधी माइनॉरिटी, पंजाबी माइनॉरिटी, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट माइनॉरिटी होती है। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आप माइनॉरिटी में आते हो तो आप माइनॉरिटी से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें माइनॉरिटी में आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा, जिससे आपको कम कट ऑफ में अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम गाइस जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का PDF निकाल के जो है वो अपलोड करना, तो इजीली वेरिफिकेशन हो जाता है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गाइस हमें जो है वो नियर बाय कॉलेजेस में जो है वो जाना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद CET सेल एक लिस्ट निकालता है कॉलेजेस की, एंड बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं, तो उन कॉलेजेस में से कोई भी एक कॉलेज में जाके हमें हमारे फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाना पड़ता है, एंड वहाँ से फिर हमें जो स्टैंप है वो मिलता है, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है। तो लास्ट ईयर तो 2 हमें ऑप्शन दिए थे, एक था ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड एक था ऑफलाइन। ऑनलाइन में हम घर बैठे वेरिफिकेशन कर सकते हैं एंड ऑफलाइन में हमें कोई भी नियर बाय कॉलेज में जाके जो वेरिफिकेशन है वो करना होता है। अब इस साल देखेंगे कि दोनों ऑप्शन रहते हैं या फिर एक ही ऑप्शन रहता है, जैसे ही अपडेट्स आएगा वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो बता दूंगा, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको इतने ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है, एंड इसके अलावा और कुछ लगने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें हमने हायर टू लोअर कॉलेज के कट ऑफ जो है वो अरेंज करके रखे, ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सको, एंड जितना भी कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग गाइस आप इजीली कॉलेजेस जो है वो यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे लेके अपने कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।